हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के भाग 2 के पहले चैप्टर समाकलन के बारे में। सही सुना बच्चों आप लोगों ने। आज हम लोग समाकलन का पहला एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर संबंधित यानी से समाकलन से संबंधित एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, जिसमें हम लोगों ने समाकलन के सारे फॉर्मूले किए हुए थे। वो फॉर्मूले देखना बहुत जरूरी है। वहां पे हमने आपको ये भी समझाया था कि समाकलन होता क्या है। तो जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा ना, जब तक आपको इसके फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे, समाकलन के बारे में नहीं पता रहेगा, तो एक्सरसाइज हल करने में थोड़ी सी समस्याएं होंगी। क्या होंगी? थोड़ी सी समस्याएं होंगी। चलिए, तो अब डायरेक्ट बच्चों में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के पे। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा हुआ है तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। हालांकि इसके क्वेश्चन जो कुछ है पहले के क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन है वो थोड़े से उट पटांग टाइप आपको लगेंगे, क्योंकि प्रति अवकलज के रूप में बोला है। इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन बहुत ईजी है, समझिए वो रटने वाले टाइप, मतलब कह सकते हैं ना एक प्रकार से अवकलन। उसका क्या मैंने बताया, समाकलन क्या है? अवकलन का उल्टा है। तो वहां पर वही चीज करके आपको कहने के लिए कर रहा है। देखिए, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन। समाकलन कैसे ज्ञात करना है सर? निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग को यही करना ही है। निरीक्षण विधि क्या है? प्रति अवकलज भी यहां पे लिख सकते हैं। कैसे? प्रति अवकलज। देखिएगा, पहला वाला sin 2x का आपको समाकलन ज्ञात करना है। कैसे होगा सर? sin 2x का सर कैसे ज्ञात करें? रिलैक्स करेगा। हमने बोला कुछ ऐसा सोचो जिसका समाकलन जो होगा वो क्या होगा? जिसका जो समाकलन होगा वो होगा sin 2x। जिसका जो आपका समाकलन होगा वो क्या होगा? sin 2x होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपली, हमको तो सर कुछ नहीं पता। बच्चे ने बोला सर हमको कुछ नहीं पता, हम क्या करते हैं? प्रति अवकलज विधि बोला है ना, ठीक है, हम इसका समाकलन कर देते हैं। हमने बोला समाकलन कर दें, बोला सर sin 2x है। बोला बिल्कुल, तो कुछ ऐसा सोचो जिसका अवकलन करने पे sin 2x आ जाए। बोला बात तो सही है सर। तो हम लोग क्या करेंगे? सबको पता है कि cos का अवकलन क्या होता है? sin होता है। सबको पता है, किसको नहीं पता है सर? तो देखिए यहां हम क्या लेंगे? सिंपली d/dx ऑफ cos 2x। cos 2x का अवकलन कीजिए, क्या आ जाएगा सर? माइनस sin 2x, और 2 है तो इनटू में 2 भी आएगा, -2 को बटे में भेज दीजिए। तो cos 2x माइनस अपॉन में 2 इक्वल टू यहां पे क्या बच जाएगा सर? sin x dx। तो sin x का अवकलन क्या गया? cos 2x अपॉन में 2। इसको कहते हैं निरीक्षण विधि। एकदम पेपर में आता होता है नहीं, पेपर में आता होता है नहीं। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगर आपको याद कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको याद है कि साइन का अवकलन क्या होता है सर? साइन का अवकलन सर होता है माइनस कॉस। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस cos 2x अपॉन में 2। जो मल्टीप्लाइड में रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए अवकलन का उल्टा है। अवकलन क्या होता था कि जो मल्टीप्लाई में रहता था वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता था। समाकलन में क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार जो कह रहा हूँ। जब हम लोग पीछे चैप्टर 5 में अवकलन करते थे तो जो भी चीजें x के साथ मल्टीप्लीकेशन में रहती थी वो मल्टीप्लाई में आ जाता था। समाकलन में क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस। यहां से आया cos 2x, याद है ना? ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर ऐसे दिया हुआ है e⁻x। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको e⁻x। ध्यान दीजिएगा,
बुक लेना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, e के पावर 2x। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर वो ऑकलन विधि भी द्वारा भी कर सकते हैं। तीसरा वाला e के पावर 2x आता होता है नहीं, प्रति औकलज विधि याद रखिएगा। सबसे पहले कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रति औकलज विधि आपको कह के बस डरा रहा है, आप सोचेंगे इसमें पता नहीं क्या करना है। भैया बस औकलन का उल्टा ही तो है। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा सर, e के पावर 2x का औकलन क्या होता है सर, e के पावर 2x ही होता है। डायरेक्ट अगर करेंगे तो e के पावर 2x का समाकलन क्या होता है सर, e के पावर x का समाकलन e के पावर x, तो 2x का भी 2x ही होगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए ऐसे प्रति समाकलन विधि द्वारा कर दीजिए, तो सर e के पावर 2x का समाकलन कर देंगे। क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा सर e के पावर 2x और इनटू में 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो e के पावर 2x अपॉन में 2 इक्वल टू में e के पावर 2x dx। दोनों तरीका मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि प्रति औकलज अगर बोला रहेगा तो बोलेगा निरीक्षण विधि द्वारा कीजिए, तो इस प्रकार से आपको करके ये दिखाना रहेगा। है दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है। तो देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है सर। देखिए अब डाउट कहाँ पे होगा आप लोगों को, अब देखिए रियलिटी में चीज़ें कही जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और 5 वाला तो आप लोग कर लेंगे, 5 वाला अलग दिया हुआ है। 4th वाले में बच्चों को समस्याएं हो जाती हैं, तो देख लीजिएगा 4th वाला। सब प्रति औकलज विधि द्वारा ही करना है, कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अभी मेन समाकलन स्टार्ट होगा 6 से। ठीक है, अभी तक तो मतलब झुंझुना है, पूरा ये एक्सरसाइज झुंझुना है। 4th वाला बोला था ना। चलिए ax प्लस बी का स्क्वायर, ax प्लस बी का स्क्वायर। अब ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सर, तो समाकलन में देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, माना। क्या मानेंगे सर, माना ax प्लस बी इक्वल टू में t, और इसका t के सापेक्ष औकलन कर दीजिए, तो सर a dx बाई डी टी, और इसका तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1 डी टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a dx इक्वल टू में dt। तो हम क्या लिख सकते हैं, dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, dt बाई a। देखिए समाकलन में जब भी, याद रख लीजिए, समाकलन में जब भी कोई चीज़ हमें परिवर्तन करना रहता है तो यहाँ पे इसका x से सापेक्ष हमें क्या करना है, ये dx करना है। ठीक है, यहाँ पे x दिया हुआ है, इसका मतलब इसका हमें समाकलन निकालना है, तो हम इस dx को भी चेंज करेंगे dt से। ठीक है, जब यहाँ पे हम t रखेंगे इसकी जगह, तो इसको भी चेंज हम करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, हमारा हो जाएगा x का t का स्क्वायर, सारे की जगह पे क्या हो गया, t का स्क्वायर, और इसकी जगह पे सर dt अपॉन में a। अपॉन में a को आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, अपॉन में a t का स्क्वायर dt। क्या पढ़ा था सर हम लोगों ने पढ़ा था x के पावर n का समाकलन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, पढ़ा था x के पावर n+1 अपॉन में n+1। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जी सर बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब देखिए यहाँ से फॉर्मूले की चीज़ें स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन में a t के पावर 3 अपॉन में 3, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। अब यहाँ पे जो आपने t की वैल्यू मानी थी रख दीजिए, तो सर 1 अपॉन में 3a, और ऊपर क्या आ जाएगा सर आपका t स्क्वायर की जगह पे ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस में c। अच्छा मैंने पीछे c नहीं लगाया था, याद रख लीजिएगा, वहाँ पे c लगा दीजिएगा। ठीक है, प्लस में c। चलिए हो गया, कुछ नहीं करना था यार यहाँ पे, समझ रहे हो, बस बेसिकली मानेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे क्या याद रखना है हमको, यहाँ पे कि अगर हम लोग कहीं पे कुछ मानते हैं तो dx के साथ में dt भी चेंज करेंगे, dx के साथ में dt भी चेंज करेंगे। अब देखिए, अब एकदम सटीक वाला, अब यहाँ से आपको समाकलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है समाकलन ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए समाकलन ज्ञात करना, अब इसको इरेज कर दीजिए। अब जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने हैं भैया, 20, सब में समाकलन ही ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि सब बता ही दूंगा, एक प्रकार वाले क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन में शेयर करूंगा, लगभग आपके साथ तरीके शेयर किए जाए। ये तो हो गई झुंझुनों वाले क्वेश्चन की बात। ऐसे तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ही छोटे छोटे ही हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, इरेज करने में टाइम लग रहा है, इसको धुल दिया है ना, देख रहे हो अभी तक काला था, अब साफ हो गया है, चमचमा रहा है। चलिए भाई
6 वाला क्या है सर? 4e की पावर 3x प्लस में 1 dx, ठीक है। और 7th वाला x स्क्वायर 1 माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर dx। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने 6 भी कर दिया और 7 भी कर दिया, अब छोड़ छोड़ के करवाऊंगा। समाकलन करना है, कैसे होगा सर? पीछे ही तो भी करके आए हो। ब्रैकेट को कर दो ओपन, dx का कर दो दोनों में मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा सर? 4e के पावर 3x dx प्लस में dx, ठीक है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर। अच्छा एक चीज मैंने नहीं लिखवाया था, याद रख लीजिए। dx का 1 का dx का अगर हम समाकलन करेंगे बच्चों तो x होता है, याद रखिएगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है और जहां पे dx लिखा हुआ है यानी कि 1 इंटू में dx है, ठीक है। तो dx का समाकलन क्या करेंगे तो हो जाएगा सर x हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बस वही चीज यहाँ पे करना है सर। 4e के पावर 3x और क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है 3 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। प्लस में dx का क्या हो जाएगा सर? x प्लस में c जोड़ देना है अपने से। खत्म हो गया इसका समाकलन, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया सर। बस यही करना था। फॉर्मूले याद है तो याद है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में कर दीजिए। dx का क्या होता है? x होता है और प्लस c हमें किसी में भी जोड़ना है। सेकंड वाला भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दे सर? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस में 1 ब्रैकेट में dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कटेंगे, कट जाएगा। अब क्या कीजिए? dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर एक्स स्क्वायर dx माइनस में dx, ठीक है। ठीक है सर। एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस में x और प्लस में c। हो गया, हो गया बच्चों, बस यही है समाकलन। लोग आपको डराएंगे कि भैया समाकलन तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब जो तुम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हो वो बहुत ज़्यादा हार्ड मिलेगा, ऐसा मिलेगा। बच के रहना, मन लगा के पढ़ना, फॉर्मूले याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो ये सब नंबर गेनिंग करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नंबर देगा समाकलन अगर आपको। अब डर जाएंगे तो देखिए चीज़ अभी आगे डिफिकल्ट होती जाएगी तो बात अलग है, तो डिफिकल्ट होती जाएगी तो वो चीज़ें आती भी जाएंगी, तो डिफिकल्ट कैसा? जब चीज़ें आती हैं तो डिफिकल्ट हो ही नहीं लगता है। अब 2 पन्ने का ही एडिशन हो, अगर आपको दिया जाए तो आपको आ रहा है तो आप कर पाएंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो आसान होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातें करते हैं। चलिएगा भाई, 7 तक हम लोगों ने कर लिया, 8 को यहाँ पे छोड़ देते हैं, 9 10 कर लेते हैं। आइए, टू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर x dx। 10th वाला क्या रहा है सर? अंडर रूट में x माइनस में 1 अपॉन में रूट x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। चलिए करिए करिए। बहुत डिफिकल्ट है? नहीं सर बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, तो करिए। नहीं डिफिकल्ट है तो सिंपल है, dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x स्क्वायर dx e के पावर x dx, ठीक है। ठीक है सर, समाकलन कर दीजिए। क्या हो जाएगा सर? 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे तो सर x की पावर 3 अपॉन में 3, खत्म। प्लस में e की पावर x का सर e की पावर x और प्लस में c, हो गया। यही था सर बस? नहीं नहीं, यहाँ पे रॉकेट जलाना था और चंद्रयान को फिर लैंड करवाना था, फिर वहाँ से रोवर निकालना था, फिर उसको चलाना था, ये सब बहुत काम करना था। इतना टफ है समाकलन, पहले इसे मान के आओगे टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कहाँ से होगा? 10th वाला भी देख लो, वर्ग कर दो भैया। a प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। जी सर क्या होता है? a स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? x हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन में रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
dx समाकलन का साइन। अब क्या करो, dx का मल्टीप्लाई कर दो, तो सर जी x dx प्लस में 1 अपॉन में dx अपॉन में x, सर जी माइनस में 2 dx। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको क्या पता है सर कि x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, dx का क्या होता है सर log x। 1 अपॉन में log x क्या होता है सर, सॉरी dx अपॉन में 1/x का क्या होता है सर log x होता है। फॉर्मूला याद है ना, कल करवाया था जी सर। यहाँ पे क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा सर 2x प्लस, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। बस इतना ही करना था, इतना ही करना था सर, बिल्कुल बस इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आएंगे को, देखिए ये सब सेम है सेम है सेम है सेम है, सब डिवाइड करने वाला, ये डिवाइड करने वाले में खाट है 13 वाला। 13 से स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हम लोग 13 और 14। क्या कह रहा है सर, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया। 14 वाला 1 माइनस में एक्स और रूट एक्स अपॉन में डी एक्स। देखिएगा दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। इसमें आंख बंद करके एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा सर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 अलग से है अपॉन में सर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा सर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 1 बचा, एक्स माइनस 1। ठीक है, ये डी एक्स यहाँ पे लगाते रहिएगा ब्रैकेट बंद करके। ठीक है, कट गया, क्या बचा सर, बचा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्या अब इसका समाकलन नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स, क्या हो जाएगा सर आंसर एक्स के पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में एक्स प्लस सी, खत्म। बस इतना ही करना है यार, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। यहां पर आपको ये देखना था इसको हटाएं कैसे। देखिए 14 वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा सर रूट एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स यहाँ पर मत लिखिए, रूट एक्स लिखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। एक स्टेप मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब बढ़ा देता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स एक्स के पावर 1 अपॉन में 2 डी एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सर वही चीज़ है। अब मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा सर एक्स के पावर 1/2 माइनस में प्लस करिए, क्या हो जाएगा सर एक्स के पावर 3/2 डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स के पावर 1/2 डी एक्स, एक्स के पावर 3/2 डी एक्स। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स के पावर एन वाला क्या होता है सर, होता है सर एक्स के पावर 1/2 प्लस में 1 और 1/2 प्लस में 1। ठीक है, माइनस में एक्स के पावर 3/2 प्लस में 1 और अपॉन में 3/2 प्लस में, मैथमेटिकल टर्म्स है, सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2 3, तो एक्स के पावर 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर ये 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 2/3, माइनस में स्क्वायर करेंगे तो सर 5/2, तो एक्स के पावर सर 5/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 प्लस में सी। हो गया खत्म, हो गया खत्म बच्चा। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, लेवल देखिए। फॉर्मूला याद है तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर, आसानी से कर पाएंगे। मेनली क्या फोकस करना है फॉर्मूले पे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो। समाकलन आधा फॉर्मूले का खेल है, आधा दिमाग का खेल है।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक में सबको भाई? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा इससे अलग है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सब मल्टीप्लाई करने वाला यहाँ तक है, 14 की तरह ही 15 है, ठीक है। 18 वाला डायरेक्ट देखिए, 17 में भी उसी तरीके से करना है 14 की तरह ही। 18 देखिए और 18 के बाद से 20 देखिए, 19 ईजी है, एंड 19 बस आप लोग दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला बस sec x प्लस में 10x, ठीक है। और 20 वाला क्या कह रहा है सर? 2 माइनस में 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। थोड़ा सा यहाँ पे इसमें दिमाग लगाइए, पहले वाले में तो कुछ नहीं है, पहले वाले में सब कोई मल्टीप्लाई करके करिए, कुछ पहले वाले में दिमाग मत लगाइए, बस मल्टीप्लाई करिए और करिए। कैसे करें सर मल्टीप्लाई करके? मैंने बोला कुछ मत करिए भाई, देखिए क्या हो जाएगा सर? सर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 10x sec x dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx प्लस में 10x sec x dx। खत्म कहानी। अब इसका नहीं याद है फॉर्मूला, इसका नहीं याद है फॉर्मूला। सर sec स्क्वायर x का होता है 10x, और सर sec x 10x का होता है, सर sec x 10x का होता है sec x, तो लिख दो भाई, बस खत्म कहानी, आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। खत्म। 20 वाला सर, 20 वाले में भी सर बताना पड़ेगा, बिल्कुल सर। आइए 2 अपॉन में कॉस को नीचे ला दीजिए, ठीक है। 2 के नीचे लेके आ गए हम लोग, माइनस में फिर इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं ये dx, और फिर यहाँ पे लेके आ जाते हैं 3 sin x अपॉन में, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा बस लगाना है। क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 2 को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, कॉस को ऊपर ले जाइए सर, sec स्क्वायर x माइनस में क्या हो जाएगा सर? 3 को बाहर निकाल दीजिए, एक कॉस साइन और एक कॉस लीजिए, क्या हो जाएगा सर? 10x, और दूसरे वाले कॉस को ऊपर लीजिए, क्या हो जाएगा सर? सेम बन गया, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा? sec x का क्या हो जाता है सर? 10x, 10x sec x सर sec x, हो गया, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, पूरा खत्म। 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए। अब बचे हैं 1-2 तो बहुविकल्पीय के। कितने क्वेश्चन है बहुविकल्पीय के? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 में इसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग खुद से करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि कुछ नहीं है, फिर उसी तरीके से सिंपली समाकलन करना है। जैसे 21 वाला ही देख लीजिए, एक कहत बता दे रहा हूँ, ये पे हल्का सा रूट एक्स दिया हुआ है, 1 अपॉन में रूट एक्स दिया। बच्चे कहेंगे सर इसको कैसे करें? खत्म, बंद कर दे रहा हूँ, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन। एक्स के पावर 1/2 लिख लीजिएगा। अब सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसको ऊपर लेते आइएगा, ठीक है। प्लस में एक्स के पावर -1/2। अब कर सकते हैं, अब इसको dx करेंगे और इसको भी dx करेंगे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा सर? एक्स के पावर 3/2 अपॉन में 2/3, और प्लस में सर एक्स के पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा सर? एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर -1/2 में 1 जोड़ दीजिए, +1, ठीक है। क्या आएगा सर? ऊपर 2 आ जाएगा, +c, खत्म। तो इसके साथ बच्चों आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 7.1 यानी कि क्लास 12 के समाकलन का पहला एक्सरसाइज। कितना इजी एक्सरसाइज था? सब फॉर्मूले पे बेस्ड था। जी सर, सब फॉर्मूले पे बेस्ड था।
जो जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं उसको भी आप लोग करेंगे। फटाफट ये एक्सरसाइज खत्म कीजिए। जो भी क्वेश्चन डाउट होते हैं आप लोग हमसे व्हाट्सअप के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और डेली की लाइव क्लास करना मत भूलिएगा बच्चों। डेली की लाइव क्लास जो आपके 7:30 बजे से क्वेश्चंस वाली क्लास हो रही है उसको करते रहिए, वो पीछे का रिवाइज कराता रहेगा और यहाँ से हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिस वीडियो को पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के क्लास 10th और 12th के बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।